हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? एक बार कमेंट करके बताओ क्या हाल चाल, बढ़िया कि नहीं? ठीक है। और इससे पहले तो कोई क्वेश्चन दिए थे लेक्चर में और तुम लोग से बोले थे यार आंसर कमेंट करना, किए तो नहीं, कोई बात नहीं। बट ये है कि अब देखो जो क्वेश्चन लाएंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन सब सारे क्वेश्चन को एक जगह लिखना जरूर ना। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि हाँ सर क्वेश्चन को लिख रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन एक जगह लिख रहे हैं, जिससे बाद में हमको रिवीजन करते टाइम ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको सबसे पहले रिवाइज करेंगे, जिससे हमारा बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आ सके। क्लियर है? रेडी हो? देखो आज क्लास में हम लोग वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं ना। और ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे ही ना। और यही कॉन्सेप्ट रहेगा, यही तरीका रहेगा जो हम समझाएंगे, जैसे हम बताएंगे तुम्हें वैसे अपने बोर्ड एग्जाम में करना है। और ऐसे ही सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो रेडी हो जाओ और अपने पास एक पेन और एक रफ कॉपी रखो। क्वेश्चन दिखाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना, पहले 1 मिनट 2 मिनट देखना क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखना सर कैसे बता रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं ना। फिर इन्हीं सब क्वेश्चन को घर पे एक बार रिविजन करना और खुद से सॉल्व करना। ये रहे कि अगर आज क्लास देखे, रात को रिवाइज कर लिए एक बार अच्छे से, या एक दिन बाद रिवाइज कर लिए, तो ये क्वेश्चन हम अच्छे से क्लियर हो जाए और इस टाइप के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ दिमाग में घुस जाए। इतना होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि बस वीडियो देख रहे हैं, हो गया काम खत्म चले जाए, ऐसा नहीं करना है। अगर क्लास देख रहे हो, इतना रहे कि जो सर जी क्लास में बता रहे हैं सवाल, वो सवाल तो आएगा ही आएगा, और इस पर बेस्ड अगर कुछ और सवाल आएगा, कुछ अलग घुमा के आएगा, तो वो भी हम कर लेंगे। इतना आराम से चीजों को समझना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देखो हमारा पहला क्वेश्चन लिखा है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां पे 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान बताइए। एकदम सिंपल है, ठीक है। तो जितने लोगों को आ रहा है सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताओ कि a की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ये जान लो हमारे एग्जाम में यार 80% क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। अगर तो अपने बुक का एग्जाम्पल और प्रश्नावली के जो लगभग मतलब एकदम इजी इजी क्वेश्चन है, अगर वो सब भी क्वेश्चन लगा के समझ लेते हो, तो 80% तो एग्जाम में कहीं नहीं गया ना। प्लस उसके आगे अगर हम एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाते हैं, तो 90% तो आ जाएगा एकदम आराम से, बेफिक्र से एकदम। ठीक है, चलो तो बताओ। ये लिखा है यदि tan 2a बराबर इतना, इसे सॉल्व करना है। तो पता ही है, अगर सर इधर tan है तो इधर भी tan होना चाहिए, या अगर इधर cot है तो इधर cot होना चाहिए, क्योंकि जब दोनों सेम होता है तभी वो कैंसिल होता है ना। तो किसी एक को चेंज कर दो भैया। अब देखो चेंज करने के लिए बस ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब देखो अच्छा ये फॉर्मूला याद है, ध्यान देना, ये फॉर्मूला याद है। अगर तुम लोग ये कहीं पढ़े होगे, कभी क्या कभी पढ़े होगे, लो आज ही पढ़ लो। ये पढ़े होगे कि अगर cot 90 माइनस थीटा होता है, पढ़े हो ना। अगर cot 90 माइनस थीटा होता है तो tan थीटा आता है, ठीक है। इस बात को समझना, ठीक है। कहने का मतलब अगर tan थीटा लिखा रहेगा ना, अगर tan थीटा है तो tan थीटा कब आता है? जब हम लोग cot 90 माइनस थीटा करते हैं तब जाके cot थीटा आता है। इस चीज को समझो ना। सोचो ऐसे, अगर हम लिखें cot, ठीक है, cot 90 माइनस अल्फा लिख दे, तो यहाँ पे tan अल्फा आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात को समझो अच्छे से। अगर tan थीटा है तो tan थीटा का मतलब क्या कि अगर उससे पहले cot 90 माइनस थीटा होगा तभी जाके tan थीटा आया होगा। मतलब tan थीटा को हम लोग cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, सही बात है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा आएगा, अगर यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे अल्फा आएगा, ठीक है। मतलब tan थीटा है तो cot 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा, tan अल्फा है तो cot 90 माइनस अल्फा करना पड़ेगा। अब तुम बताओ, अब तुम लोग सोचो कि अगर यहाँ पे tan 2a आ गया, अगर वहां पे tan 2a आ गया, तो इधर क्या होगा? ये फॉर्मूला है, ये बेसिक फॉर्मूला है, ये बेसिक फॉर्मूला पता है ना कि cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। तो tan थीटा उल्टा पढ़ोगे, tan थीटा मतलब cot 90 माइनस थीटा, tan अल्फा मतलब cot 90 माइनस अल्फा। तो tan 2a मतलब क्या? cot 90 माइनस 2a हो जाएगा, सिंपल सा।
घुसा दिमाग में? अगर वो चीज तुम्हारे दिमाग में घुस गया तो आओ इसे करते हैं ना। तो यहाँ पे लिखोगे दिया है, ऐसे लिखोगे दिया है tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18। एकदम सिंपल करना है, ठीक है। अब ये tan 2a लिखा है ना, इसको कॉट में चेंज कर दो, लिख सकते हैं कॉट, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कॉट 90 माइनस 2a इक्वल टू क्या, कॉट। अब उम्मीद करेंगे दिमाग में चला गया होगा बात कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, एकदम सिंपल था ना। अब देखो दोनों तरफ कॉट हो गया तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 90 माइनस 2a इक्वल टू कितना, a माइनस 18। बस अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो और बता दो a का मान कितना आ जाएगा, फटाक से बताओ, सॉल्व करो, ठीक है। देखो a को इस साइड कर लो और नंबर को उस साइड कर लो, ठीक है। जैसे मान लो ये 90 दिख रहा है, इसको उस साइड भेज दो, ये प्लस a है, इसको इस साइड कर दो। देखो प्लस a है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस a, ये प्लस में 90 है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 90। बात समझ में आ रही है ना? तो कर लो, देखो ये जाएगा 90, उधर चला जाएगा ना यार, देखो हो जाएगा माइनस में 2a फिर माइनस में a बराबर, ठीक है। उस साइड क्या होगा, माइनस 18 माइनस 19 माइनस 90 हो जाएगा, सही बात। अब उसका करो माइनस में 3a इक्वल टू माइनस में इसको प्लस करो 18 90 18 कितना हो जाएगा 108 108, ठीक है। बस तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 108 बटे 3 आएगा, तो a इक्वल टू कितना होगा, 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9 हो जाएगा, बचेगा 1, 3 छक 18, तो a इक्वल टू आ जाएगा 36 डिग्री, a इक्वल टू आ जाएगा 36 डिग्री। तो सही बात है कि नहीं, a इक्वल टू आ जाएगा 36 डिग्री। बस हमसे a का मान पूछा था, a का मान निकाल लिया, ठीक है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, एक बार आराम से देख लो। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से अपने एक रफ कॉपी पे इसको लिख लेना, ठीक है, भूलना मत, ठीक है। एक जगह लिख लेना, सॉल्यूशन भी लिखना और ये हिंट भी लिखना, इससे तुम्हें हमेशा के लिए याद रहेगा। क्लियर है? चलो आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर से जो हम लोग का है, ठीक है, त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं उसके जो अनुप्रयोग है, उससे क्वेश्चन देखो बनता है, एक बनता है, दो बनता है ना? और ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है, मतलब बेसिक चीजें कि साइन बराबर लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये अगर आता है ना तो ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो अब इसे हम करके बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तुम लोग क्वेश्चन को पढ़ो और 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, सॉल्व करो, देखो सॉल्व करने पे आंसर कितना आता है, फिर मेरे आंसर से मैच करना कि सर आंसर सही आया कि नहीं, और मेरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन सही है कि नहीं, क्योंकि अगर सॉल्यूशन सही होगा तभी नंबर सही से मिलेगा और पूरा का पूरा मिलेगा, नहीं तो फिर नंबर कट जाएगा ना। देखो क्वेश्चन क्या लिखा पहले हम पढ़ते हैं, तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करो। बोला कि भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, भूमि के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, ठीक है, मतलब भूमि पर एक बिंदु भैया, वहां से एक मीनार 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, एंगल 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन ही आएगा, बस अगर तुम इजी क्वेश्चन कर लोगे ना तो इसमें अगर हम थोड़ा सा मसला डाल भी देंगे ना तो उसको भी तुम कर ले जाओगे, लेकिन जो सिंपल सा जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो एग्जाम में 100% श्योर है कि आता ही आता है, ठीक है, दिमाग में रख लो एकदम, ठीक है। इसलिए किसी भी चैप्टर को पढ़ो तो उस चैप्टर के जो सबसे इजी इजी क्वेश्चन है उसको अच्छे से लगाओ और उस पर ज्यादा मेहनत करो, जब तुम्हें वो चीज आ जाएगा ना तो उस चैप्टर का हार्ड क्वेश्चन में तुम कर लोगे, ये बात ध्यान देना। और सिंपल क्वेश्चन जो तुम सारा कर लोगे ना तो 70 से 80% तो तुम्हारा क्लियर हो ही गया चैप्टर, उसके बाद जो 10-20% बचा वो तो धीरे धीरे हो ही जाएगा, लेकिन जो सिंपल क्वेश्चन है उस पर ज्यादा मेहनत करो, वो आ जाएगा तो बाकी सब आ जाएगा, क्योंकि उन्हीं में सब कॉन्सेप्ट छुपा होता है अच्छे अच्छे से। चलो देखो इसे करें, अब देखो इसको पढ़ के बनाते फिगर, देखो क्या बोला है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि पे एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, कहने का मतलब क्या है, चलो आओ, मतलब सोचो एक बनाते मीनार, देखो और पता ही कि यार इसमें तो फिगर मेन है, ठीक है, देखो एक बना दिए मीनार, लीजिए सर ये मीनार हो गया हमारा, ठीक है, देखो ये हमारा हो गया मीनार,
ये मीनार हो गया। अब देखो इस मीनार के जो पाद है इसी को बोलते हैं पाद बिंदु, नीचे वाला, ठीक है। पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर लो भैया, ठीक है। ये हो गया देखो 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ले लिए, हो गया। इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है भैया, मिला दो इसको, ठीक है। ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो भाई निकालते हैं। अब देखो सबका नाम दे दे। देखो मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हमको देखो मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई, ठीक है। जो मीनार की ऊंचाई है उसको मान लो h, ठीक है। देखना कितना इजी है, इतना इजी है कि तुम देख के दांत चियार दोगे। अब देख के दांत चियारोगे, देखो कैसे बताए, बोलोगे माना, देखो इसका जो सॉल्यूशन करोगे सॉल्यूशन में लिखोगे, ठीक है। बोलोगे माना, माना, ठीक है, मीनार की ऊंचाई, बोलोगे माना मीनार की ऊंचाई h है, बस इतना करना है। मीनार की ऊंचाई भी है h मानो बस, ठीक है, h माने। अब अगर मीनार की ऊंचाई h मान लिए तो बस लिखो त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में, अब देखो त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, ध्यान देना। अब तुम्हें जो साइन कॉस टेन होता है ना, पता होना चाहिए। साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। बस वो चीज दिमाग में छपा होना चाहिए, और फिगर से कि साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार, ऐसे, ठीक है। दिमाग में छपा होना चाहिए, कोई भी ट्रिक नहीं, लाल बटे का पक्का मत करना, ठीक है। सिंपल सा डायरेक्ट, जैसे पहाड़ा दो का पहाड़ा याद है ना, डायरेक्ट दिमाग में छपा है, रटा हुआ है ना, उस तरह एकदम रटा होना चाहिए ना। प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, तो उसे एकदम रट लो, याद कर लो, बात मानना मेरी। चलो इधर आओ, देखो अब देखो अगर हमें h का मान निकालना है तो ध्यान देना कि अगर कभी भी दुनिया में, अगर कभी भी कोई त्रिभुज हो, ठीक है, उस त्रिभुज में अगर हमें एक एंगल पता हो, एक एंगल पता हो, और अगर एक भुजा का मान पता हो, तो दूसरा कोई भुजा हम आराम से निकाल सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करके। कैसे करेंगे ध्यान देना। अब देखो इस वाले त्रिभुज में हमको एक कोण पता है 30 अंश और एक भुजा पता है 30 मीटर, बस। तो अगर एक कोण और एक भुजा पता है तो दूसरा कुछ ही पूछेगा, हम बहुत आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे ध्यान देना, सुनना। देखो जैसे 30 अंश दिया है, ये दे दिया है। अब तुम सोचोगे अगर हमको ये भुजा पता है तो इन दोनों में से हमें किसका मान निकालना है, तो सर ऊंचाई निकालना है, ठीक है। ऊंचाई को पकड़ो। अब देखो ये हमको दिया है, ये हमको निकालना है, तो इस त्रिभुज में इस एंगल के हिसाब से देखो ये लंब है और ये आधार है, कर्ण तो ये है, ठीक है। तो कहने का मतलब इस त्रिभुज में हमको इसका आधार पता है और ये लंब निकालना है। तो तुम सोचो कि आधार और लंब किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं, बस तुम्हें सोचना है, यही तुम्हें सोचना है कि यार लंब और आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं, साइन में, कॉस में, टेन में। केवल यही तीन तुमको याद करना, और कोई याद नहीं करना है। साइन में लंब बटे कर्ण, मतलब साइन में लंब और कर्ण आता है, कॉस में आधार बटे कर्ण मतलब आधार कर्ण आता है, टेन में लंब बटे आधार मतलब आधार लंब या लंब आधार आता है ना। तो ये लंब आधार है तो मतलब टेन का लिखना है फॉर्मूला, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें याद रहेगा, कोण पता है तो कोण के हिसाब से लंब, ये आधार हुआ, तो जो भुजा पता होता है उसको लेते हैं, और जिसका मान पता करना हो तो उसको लेते हैं। तो ये मेरा आधार हुआ, ये मेरा लंब हुआ, तो सोचेंगे लंब आधार किस में आता है, तो टेन में आता है। तो बस लिखेंगे टेन 30 अंश, लिखेंगे टेन 30 अंश बराबर लंब, लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AB, बस। अब इसमें सबका मान रखो। देखो tan 30 अंश का मान कितना होता है, अब देखो वैल्यू एकदम अच्छे से याद होना चाहिए कि tan 30 अंश का मान 1/√3, BC का मान हो जाएगा h और आधार का मान कितना 30, बस क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आएगा ना, देखो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 30 बराबर और √3 इंटू h होगा, ठीक है। इसी को वैसे लिख सकते हैं कि सर जी h बराबर बोल सकते हैं 30 बटा में √3, ये हमारा आंसर आएगा ऊंचाई, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि बटे में कभी भी √3 √2 नहीं आता है, तो क्या करेंगे इसका परमेयीकरण करेंगे, परमेयीकरण करेंगे तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से नीचे मल्टीप्लाई,
कर देंगे ना, तो करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा h इक्वल टू 30√3 बटा में 3, काट दोगे तो h इक्वल टू आ जाएगा, कट जाएगा, 3 दहा में 30, 10√3 मीटर। ठीक है, अब देखो चाहो तो तुम √3 का मान रख दो, लेकिन मत रखना, यहाँ बहुत सही लग रहा है ऐसे। ठीक है, 10√3 आंसर। ठीक है, बोलोगे अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है, सिंपल सा। ठीक है, लास्ट में जब आंसर हो जाएगा ना तो यहाँ पे लिख देना ऐसे कि अतः 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 मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर। ये लास्ट में लिख दोगे आंसर, बस हमारा कहानी खत्म। ठीक है, सिंपल है कि नहीं, समझ में आया ना? तो ऐसे ही करना है, बताओ समझ में आया कि नहीं? बस क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन जो दिया है उसको आराम से पढ़ना है। ठीक है, फिर उसका बनाना है फिगर। ठीक है, फिर क्या करना है, बनाना है फिगर, और उसके बाद फिर सॉल्व करना है, जैसे बताया वैसे करना है। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा ना। और इन दो क्वेश्चनों को, ठीक है, एक जगह आराम से लिख लेना पहले। ठीक है, और बाद में से ट्राई करना कि देखो अब आ रहा है कि नहीं ना। और जैसे बताएं वो चीज़ दिमाग में घुसा रहना चाहिए हमेशा, भूलना मत। और वो तभी तुम्हारे दिमाग में रहेगा हमेशा जब तुमसे एक बार रिवाइज करोगे। एक बार बता दिए और इसे एक बार रिवाइज कर लेना। क्लियर है? चलो, और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला है वैल्यू वाला, जैसे tan 30 का भी बताया ना, तो tan 30, tan 60, tan 45, इन सब का ही मान याद कर लेना। क्लियर है? चलो, तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, और जो वैल्यू बोलेगा लर्न करने के लिए वैल्यू लर्न करना, और जो फॉर्मूला उसे लर्न करना, और जो क्वेश्चन दिए हैं उस क्वेश्चन के बाद फिर से लगाना, फिर से ट्राई करना, और इन सबको एक जगह लिख लेना। ठीक है, चलो, तो सबको बाय बाय, टाटा।